वहीं गुमला में हुई इस घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वार पलटवार पक्ष विपक्ष के बीच शुरू हो चुका है। विपक्ष ने सीधे सीधे इसके लिए सरकार के पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया था। मुहर्रम के दिन सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए थे, लेकिन गुमला की मुख्य सड़क पर इस तरह से हत्या कर दी गई है और सीसीटीवी में जो फुटेज है वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वो इतना विभत्स दृश्य है। बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी के इस आरोप पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलटवार किया है। क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता मदन से। मदन, क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गुमला में घटना घटी है उसको लेकर के अब सियासत शुरू हो चुकी है और सियासत इसलिए है क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब कानून का भय जो है वो खत्म हो चुका है, पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये गुमला की घटना कह रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड में आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार चल रही है, ऐसा लगता है मानो जंगल राज आ गया हो। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच सड़क पर एक तरह से कहें तो दिन के उजाले में किसी भी व्यक्ति पर छोटे से हथियार से हमला कर उन पर बार बार हमला कर उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि व्यवसायी वर्ग समाज की रीढ़ होती है और ऐसे में अगर उन्हें ही नुकसान पहुंचाया जाता है तो राज्य की विकास की गति भी रुक सकती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि पुलिस का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है और सरकार अगर जल्द इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन भी किया जाएगा। सड़क पर कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी तो राज्य की जनता अपने आप को यहाँ महफूज नहीं मान सकते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। तो अब आने वाले वक्त में इसको लेकर के आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन वही पलटवार में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जो लोग सरकार के इस सिस्टम पर और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं वो पहले अपने कार्यकाल के आंकड़ों को देख लें कि उनके समय में कितनी घटनाएं हुई। वो आंकड़े खुद जवाब दे देगी कि आखिर मेरे समय में क्या हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार जितनी काम कर रही है वो कम नहीं है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। राज्य का विकास तभी संभव है जब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, लोग समाज सुरक्षित महसूस करेगा, तभी राज्य का विकास हो सकता है। तो विकास के लिए हमें ऐसे माहौल बनाने होंगे जिसमें लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तो सीधे तौर पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आने वाले दिनों में और पुलिस को काम करने की ज़रूरत है, समाज को भी आगे आने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इस तरह की वारदात में कमी आएगी और फिर पुलिस का खौफ भी लोगों के बीच होगा। बिल्कुल मदन, लेकिन लगता है इस हत्याकांड की गूंज अभी आने वाले दिनों में भी झारखंड की सियासत में सुनाई देगी और जिस तरह से बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में गंभीर मुद्दा भी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर आई है और निर्मम तरीके से हत्या हुई है, इससे सबको झकझोर दिया है और अब बीजेपी को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दिया है। तो ऐसे में पुलिस के खौफ का एक तरह से कहें तो सवाल उठा है। दूसरी तरफ बीजेपी कभी भी सरकार को घेरने से इसमें नहीं चूक रही कि राज्य में जो फिलहाल डीजीपी है उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ अवैध वसूली के लिए उन्हें जो है पद पर रखा है। राज्य की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी सुरक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपने वसूली के लिए वो उन्हें पोस्ट पर बैठा कर रखे हैं। तो अब आने वाले दिनों में इसको लेकर के और भी सियासत होगी। देखना होगा कि क्या डीजीपी के मामले को भी बीजेपी तुल देती है या नहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मसले पर आगे क्या कुछ होता है और कठोर कार्रवाई। हालांकि पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसे हत्यारों को कब तक बड़ा सबक मिलता है, कब तक पुलिस प्रशासन का इकबाल कायम होता है, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।